अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम हार्मोनिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड आउट हार्मोनिक मीन ऑफ द गिवन अनग्रुप डेटा। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक अनग्रुप डेटा दिया गया है x इज़ इक्वल टू 3, 5, 2, 6 एंड 9 और इसका हमें हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा का फार्मूला है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर समेशन ऑफ 1 ओवर xi। n नंबर ऑफ वैल्यूज़ है जो कि 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5, जबकि 1 ओवर xi मीन्स के n डिवाइडेड बाय 1 ओवर x1 प्लस 1 ओवर x2 प्लस 1 ओवर x3 अप टू 1 ओवर xn ये है। अब n क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन गिवन डेटा। सो नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन गिवन डेटा 1 2 3 4 एंड 5। 5 डिवाइडेड बाय 1 ओवर x1 क्या है? 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 9। अब 5 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0.33 प्लस 1 by 4 is equal to 0.25 plus 1 divided by 2 is equal to 0.5 plus 1 divided by 6 is equal to 0.166 plus 1 by 9 is equal to 0.111। अब इन तमाम वैल्यूज़ को सम करें जो कि बनता है 1.36। 5 डिवाइडेड बाय 1.36 विच इज़ इक्वल टू 3.67 जो कि हार्मोनिक मीन है इस अनग्रुप डेटा का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि एक डिस्क्रीट ग्रुप डेटा का केस है जिसमें हमें एक डिस्क्रीट ग्रुप डेटा दिया गया है और इसका हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। अब डिस्क्रीट ग्रुप डेटा और सिंपल एरे ऑफ डेटा में ये डिफरेंस है कि डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में हमें x की वैल्यूज़ और साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है, जबकि सिंपल एरे ऑफ डेटा या अनग्रुप डेटा में हमें सिर्फ x की वैल्यूज़ दी जाती हैं, साथ में फ्रीक्वेंसीज नहीं दी जाती। सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। एक तरफ हम x ले लेते हैं और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी। x की वैल्यू 3, 5, 8, 11 और फ्रीक्वेंसी 3 की फ्रीक्वेंसी 2, 5 की फ्रीक्वेंसी 1, 8 की फ्रीक्वेंसी 4 और 11 की फ्रीक्वेंसी 6। अब डिस्क्रीट ग्रुप डेटा का जो केस है इसमें हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है वो सिंपल की केस से थोड़ा सा डिफरेंट है। हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट ग्रुप डेटा इज इक्वल टू सम ऑफ f डिवाइडेड बाय सम ऑफ f ओवर x। अब हमें फार्मूला में दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक तो सम ऑफ f है जो कि हमें यहाँ से मिलता है। सम ऑफ f इन तमाम वैल्यूज़ को f वैल्यूज़ को
सम करने पर सम ऑफ एफ हमें मिलता है जो कि 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 6 13 और सम ऑफ एफ ओवर एक्स के लिए हम एक और कॉलम ड्रा करते हैं। एफ ओवर एक्स, अब एफ की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय एक्स 3 विच इज़ इक्वल टू 0.666। यहाँ एफ की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू 5 विच इज़ इक्वल टू 0.2 और एफ की वैल्यू यहाँ 4 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू 8 विच इज़ इक्वल टू 0.5। नीचे f की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 11 विच इज़ इक्वल टू 0.545। अब इन तमाम f ओवर x वैल्यूज़ को सम करें। सम ऑफ f ओवर x इज इक्वल टू 1.911। अब इस सम ऑफ f ओवर x वैल्यू को यहाँ पुट करें फार्मूला में और सम ऑफ f को यहाँ 13 डिवाइडेड बाय 1.911 which is equal to 6.80।